प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपके अपने जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कथन निष्कर्ष का पार्ट 4 पढ़ेंगे और पार्ट 4 में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब तक हमने जो इस कथन निष्कर्ष चैप्टर में डिस्कस्ड किया है उसमें हमने ये देखा कि दो हमें स्टेटमेंट मान लो दिए हुए हैं, 2 या 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बट जनरली निष्कर्ष जो हैं वो 2 ही आपको मिलते हैं आंसर में। उन 2 निष्कर्ष में हमें चूज करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है। तो उसमें उस क्वेश्चन में हमें किस प्रकार के ऑप्शंस मिलते हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखो पहले हम देखते हैं ऑप्शंस। ये 5 या 4 इनमें से हमें ऑप्शन मिलेंगे। 2 स्टेटमेंट हैं, 2 फिर उनके आधार पर निष्कर्ष बनाए हुए हैं और उन निष्कर्ष के आधार पे ये 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें सेलेक्ट करना है। हमने डिस्कस किया कि अगर दिए गए जो 2 निष्कर्ष हैं उनमें से अगर पहला सही है तो पहला ओके कर देंगे, दूसरा सही है तो दूसरा ओके कर देंगे। लेकिन नई जो बात है वो हम ये सीखेंगे कि अगर दोनों ऑप्शन गलत हो, न पहला सही हो न दूसरा सही हो, तो फिर हम क्या करें। तो उस केस में हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं बन रहा कि या तो पहला सही हो और या दूसरा सही हो। यह कंडीशन कब आती है? यह कंडीशन तब आती है जब दोनों में से आप 100% किसी को सही नहीं बोल सकते कि ये वाला सही होगा, लेकिन हाँ उन दोनों में से कोई एक सही है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसमें हमें या वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना हो। आज मैं इस या वाले ऑप्शन के बहुत ही छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूं, और अगर ये कुल 3 चीज़ें हैं, 3 शर्तें हैं, अगर ये तीनों शर्तें आपको याद हो गई तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर या वाले के हिसाब से सही कर सकते हैं। तो देखिएगा, या वाला निष्कर्ष या तो पहला या दूसरा सही है। बाकी अगर 4 ऑप्शन हमने बात की, पहला सही दूसरा सही, न तो पहला और न ही दूसरा सही और दोनों ही सही हों, तो उस केस में हम 4 ऑप्शन लगा सकते हैं, जो कि हमने अब तक बात करते आए हैं। हम पिछले जो हमने पार्ट 1, 2, 3 जो पढ़ा उसमें इस प्रकार के सॉल्यूशंस हम करते आए हैं। तो इसमें देखिएगा, या वाला ऑप्शन के लिए हमें 3 कंडीशन देखनी है, 3 शर्तें फुलफिल करनी है। जब हमें जो 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं और उन दोनों निष्कर्ष को हम देखें और उन दोनों निष्कर्ष में अगर ये 3 शर्तें आपको मिल जाती हैं तो उस केस में आपको आंसर या वाला लगाना है। जैसा कि पहली शर्त होगी कि दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। न तो पहला सही हुआ, ये ऑप्शन हट गया, ये भी ऑप्शन हट गया, मतलब दोनों ही सही आपको नहीं लग रहे। उस केस में हम तीसरे ऑप्शन, ये जब दोनों गलत होंगे तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। और ये जब डी ऑप्शन आपको दिख रहा है तब हमें यह सोचना है कि कहीं या वाला ऑप्शन तो इसमें नहीं लग रहा। तो या वाला ऑप्शन कब सही होगा? वो तब सही होगा जब हमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल करती हूं। पहली, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरी, दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। दोनों ही निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होंगे? समान होंगे। तीसरी जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग होगा कि एक निष्कर्ष आपका पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष आपका नेगेटिव होना चाहिए। और ये तीनों ही शर्तें अगर फुलफिल हो रही हो तो फिर हम ऑप्शन तीसरा कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा ऑप्शन आंसर जो है वो चौथा होगा। हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिएगा, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल हो गया, 2 स्टेटमेंट हो गए। सभी जानवर कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ऐसे ही निष्कर्ष हमें दिए गए हैं, कुछ जानवर बिल्ली हैं और कुछ जानवर बिल्ली नहीं हैं। तो इस केस में हम जब देखें, पहला निष्कर्ष देखें कि कुछ जानवर बिल्ली हैं, क्या ये सही है? तो हम क्या करते थे? हम देखते थे कि जब कॉम्बिनेशन वाले हों, 2 स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, क्योंकि जानवर और बिल्ली, जानवर इसमें है और बिल्ली इसमें है, तो कॉम्बिनेशन से बन गया। कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम ये देखते हैं कि क्या कोई कॉमन है
तो कॉमन इसमें देखा हमने, कुत्ते जो हैं वो कॉमन है। फिर हम देखते हैं कॉमन के साथ, किसी एक कॉमन के साथ ऑल या नो है या नहीं है। तो यहां हमने देखा कि यहां पर सम छुपा हुआ है, और यहां हमने देखा कि यहां कुछ सम जो है वो दिया हुआ है। तो यहां भी कुछ है और यहां भी कुछ है, न तो कहीं ऑल है और न ही कहीं नो है। तो क्या कुत्ते से कुत्ते कट जाएगा? नहीं कटेगा। और जब नहीं कटता तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहां पर हम इन दोनों के बीच रिलेशन कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले सारे निष्कर्ष क्या होंगे? गलत होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा गलत है, और सेकंड जो है वो भी जानवर और बिल्ली के बीच है, इसलिए ये भी गलत है। दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, और जब दोनों ही निष्कर्ष गलत होते हैं तो पहला हट गया, दूसरा हट गया, चौथे पे सीधे आ गए, क्योंकि न तो पहला और न ही दूसरा सही है। तो इसलिए ये दोनों गलत वाला ये ऑप्शन हमारा होगा। लेकिन जब इस ऑप्शन पे हम आते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि क्या या वाला ऑप्शन लगता है कि नहीं लगता। तो या वाले ऑप्शन के लिए फिर हम देखेंगे कि ये तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन थी कि दोनों गलत होने चाहिए, तो यस दोनों रॉन्ग है। दूसरी कंडीशन थी कि दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए। देखिएगा यहां सब्जेक्ट जानवर था, यहां भी जानवर है, यहां बिल्ली ऑब्जेक्ट था, यहां भी बिल्ली ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तीसरी है कि एक नकारात्मक होना चाहिए और दूसरा सकारात्मक होना चाहिए। तो देखिएगा पहला जो है वो हमारा पॉजिटिव है और दूसरा जो है वो हमारा नेगेटिव है, तो इसलिए तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और दोनों ही अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? या जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे इस केस में। चलो एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। इस एग्जाम्पल में अब जब हम देखें तो ये दो स्टेटमेंट आपके हो गए, कोई भी आम सेव नहीं है और कोई भी सेव संतरा नहीं है। जितने भी हमारे निष्कर्ष हैं देखिएगा, दो ये दो ये दो ये, इस प्रकार से चार जोड़े हमने बनाए हैं। इनमें से कोई भी एक जोड़ा आ सकता है आपके पास। यहां हम देखें आम और संतरे के बीच है, यहां पर आम है और यहां संतरा है। इन दोनों के बीच जब बनाते हैं, हमने बात की थी कि जब कॉम्बिनेशन वाला होता है, मतलब दो स्टेटमेंट से बना हुआ होता है और दोनों ही स्टेटमेंट से कोई आपको निकालने होते हैं निष्कर्ष, तो हम देखते हैं कि इनमें कोई कॉमन होना चाहिए। तो यहां कॉमन सेव है और यहां भी सेव है। कॉमन के साथ ऑल या नो होना चाहिए, तो देखिएगा यहां भी नो है और यहां भी नो है, क्योंकि कोई भी नहीं यहां से शुरू है तो यहां भी कोई भी नहीं आएगा और यहां ऑलरेडी कोई भी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, हमने रूल नंबर 3 में सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि जब स्टेटमेंट दोनों ही नेगेटिव हो, स्टेटमेंट दोनों ही नेगेटिव हो, तो वहां कॉम्बिनेशन से बनने वाला कोई भी निष्कर्ष कभी सही नहीं होगा। तो इस केस के कारण से ये सारे के सारे निष्कर्ष क्या हो गए? गलत हो गए, क्योंकि सभी के सभी किसके बीच में? आम और संतरे के बीच में। आम और संतरे के बीच में सारे निष्कर्ष और आम और संतरे के बीच में बन नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो अब हम बात करते हैं, जब हम देखेंगे ये भी गलत ये भी गलत, ये दोनों गलत हो गए, तो ऑप्शन हमें फोर्थ दिख रहा है। लेकिन जब ये फोर्थ ऑप्शन आता है तब हम सोचते हैं कि कहीं या वाला ऑप्शन तो नहीं है। या वाले ऑप्शन के लिए हमने 3 कंडीशन देखी थी। तीनों कंडीशन में हमने ये देखा था कि पहली कंडीशन जो हमारी थी, 3 कंडीशन में एक कंडीशन तो हमारी ये थी कि भाई एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। होने वाले दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो गलत होने चाहिए। तो यहां हमने देखा कि सारे निष्कर्ष गलत है, तो ये दोनों भी गलत हैं। दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है, क्योंकि पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान होने चाहिए। तो यहां देखिएगा सब्जेक्ट आम है, यहां भी आम है, यहां संतरे और यहां भी संतरे। इसलिए यहां ऑप्शन कौन सा लगेगा? या वाला, क्योंकि तीनों ही कंडीशन क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है।
फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आए तो यहां भी वही दोनों गलत हैं और दोनों गलत हैं तो ऑप्शन डी, लेकिन डी से पहले हम सोचते हैं कि यह ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। तो यहां देखेंगे दोनों गलत, पहली कंडीशन फुलफिल हुई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरी कंडीशन फुलफिल हुई, दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, यहां आम है यहां आम है, संतरे हैं संतरे हैं, इसलिए यहां भी ऑप्शन क्या लग जाएगा, या वाला ऑप्शन लग जाएगा। इन दोनों के बीच भी, इन दोनों में हम देखते हैं सभी आम संतरे हैं, कुछ आम संतरे नहीं है। यहां भी वही कंडीशन, दोनों गलत हैं क्योंकि गलत तो नेगेटिव के कारण से हो ही गए, एक पॉजिटिव है, यस पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, ये भी सही हो गया। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये भी समान है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। और तीनों कंडीशन जहां फुलफिल हो जाती है वहां ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, या वाला। तो सी ऑप्शन होगा, या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा सही। फिर हम बात करते हैं फोर्थ की, इसमें भी हम देखते हैं तो यहां पर देखो सभी आम संतरे और कोई भी आम संतरा नहीं है, दोनों ही गलत है। दोनों गलत होने का कारण दोनों नेगेटिव है, इसका ये है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। और तीसरा जो है वो हम देखते हैं कि आम यहां भी है, आम यहां भी है, संतरे यहां भी है और संतरे यहां भी है, मतलब सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट जो है दोनों में समान है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेकिन बच्चों ध्यान दें, ये वाला जो केस है ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस कब है, जब एक सभी से शुरू हुआ हो और दूसरा कोई भी नहीं से शुरू हुआ हो। ये वाला अगर बन जाता है, इस प्रकार का कोई निष्कर्ष आता है, तो वहां आपका या वाला ऑप्शन कभी नहीं लगेगा, या वाला ऑप्शन हमेशा मना होगा, वहां या वाला ऑप्शन हम लगा ही नहीं सकते। तो दिस इज स्पेशल केस, इसको ध्यान से लिखें, ये आपका स्पेशल केस होगा और इस केस में हम कभी भी या का ऑप्शन नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब यहां पर आंसर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, डी ऑप्शन जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान जरूर देना है। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसके बाद। तो बच्चों ये आपके दो निष्कर्ष जो हैं वो हुए। इन दो निष्कर्ष पे हम फिर देखते हैं कि ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां देखिएगा, वही हम देखते हैं कि आम और संतरे के बीच सारे निष्कर्ष गलत होंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए पहला तो जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, या वाली भी। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान होने चाहिए, यहां आम, अच्छा एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीसरी जो कंडीशन है वो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान। तो यहां देखिएगा सब्जेक्ट यहां आम है, यहां संतरे, यहां संतरे और यहां आम है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान लग रहे हैं क्या, नहीं लग रहे। लेकिन देखिएगा जब हम इस निष्कर्ष की बात करें, कुछ आम संतरे, तो इधर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कुछ संतरे आम है, कुछ संतरे आम है। तो इसका अगर मैं दूसरे तरीके से पढ़ूं, कुछ संतरे आम है, और फिर उसको वापस पढ़ना चाहूं तो हम क्या पढ़ेंगे, कुछ आम संतरे। तो इधर से पढ़ने से कोई चेंज हुआ क्या इसमें निष्कर्ष में, कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ संतरे आम है, ये भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या हो गए, यहां पर समान हो गए। समान हो गए तो तीसरी कंडीशन भी हमारी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो बच्चों ये ध्यान देने वाली चीजें हैं कि यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों में समान होंगे, इसलिए यहां भी ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, या वाला ऑप्शन लग जाएगा। अब देखिएगा मैं एक और एग्जांपल इससे लेता हूं, इसी क्वेश्चन पे। सभी आम संतरे हैं, कुछ आम संतरे नहीं। इस एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर ये आपके पास दो निष्कर्ष आ जाए तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सॉरी यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, यहां कुछ संतरे आम नहीं है। अब देखिएगा यहां वही दोनों गलत तो हैं क्योंकि दोनों नेगेटिव है, इसलिए निष्कर्ष भी दोनों कैसे होंगे, गलत होंगे। कॉम्बिनेशन से बने हुए निष्कर्ष हैं तो दोनों गलत होंगे, पहली कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी कंडीशन एक पॉजिटिव, यस पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो यह कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की, यहां आम है, यहां संतरे, यहां संतरे, यहां आम है। लेकिन हमने इससे जस्ट पहले जो एग्जाम्पल देखा था
उसमें भी कुछ इसी प्रकार से था, लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया था, इधर से पढ़ लिया था कुछ संतरे आम है। अब हम इसकी भी ट्राई करते हैं, क्या ऐसा पढ़ा जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, संतरे से पहले क्या छुपा हुआ है, कुछ, तो हम क्या पढ़ेंगे, कुछ संतरे आम है। लेकिन फिर उसको अगर मैं वापस पढ़ना चाहूं, देखो इधर से लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, कुछ संतरे आम है। लेकिन वापस जब पढ़ूंगा तो क्या पढ़ा जाएगा, या आम से पहले क्या क्या रहेगा, यहां कुछ, तो क्या पढ़ा जाएगा, कुछ आम संतरे। लेकिन यहां क्या है, सभी आम संतरे। तो यहां से अगर आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट समान करना भी चाहो तो नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक बार इधर से हमने लिख दिया कि कुछ संतरे आम हैं, तो वापस हम इस फ्रेम में इस निष्कर्ष को नहीं ला सकते, क्योंकि ये सभी हट जाएगा। इसलिए यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट समान नहीं है, इसलिए तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। और अगर तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आंसर जो है वो हमारा ये वाला आएगा, ऑप्शन फोर्थ। न तो पहला सही है और न ही निष्कर्ष दूसरा सही है, ये वाला आंसर होगा, न कि ऑप्शन या वाला। तो ध्यान रहे, या वाले के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। इससे जस्ट पहले वाले एग्जांपल में हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे पीछे किया था, लेकिन वो हो रहा था, हो इसलिए रहा था कि वो कुछ से शुरू होके था, और इधर से भी कुछ से था, इधर से भी कुछ ही होगा। तो दोनों को किधर ही और कितनी ही बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर जो है वो फर्क पड़ता है। तो इसलिए इस वाले को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो यहां पर आंसर जो है वो हमारा डी आंसर आएगा। तो बच्चों ये था अपना या से रिलेटेड ऑप्शंस कब हमें सही करना है। और एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा लिए जाते हैं, या वाले ऑप्शंस वाले ज़्यादा लिए जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही ईजी है, सबसे ईजी पार्ट होता है ये, लेकिन बच्चों को ये सबसे ज़्यादा टफ जो है वो पार्ट लगता है। इसलिए ध्यान रहे, हम इस तरीके से जो है वो इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब कथन निष्कर्ष में एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं पॉसिबिलिटी के आधार पे, संभावनाओं के आधार पे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, संभावनाओं के आधार पे किस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं, और हमारा जो सिलोजिज्म है वो उसके साथ ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा दो स्टेटमेंट थे, और इन दो स्टेटमेंट से हमने 4 निष्कर्ष लिए हैं। अब इन चारों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, यह हम चेक करेंगे। तो देखिएगा उसी तरीके से सिस्टम वही रहेगा। यहां पर किस किस के बीच रिलेशन है, मार्कर और काले के बीच। देखिएगा सारे निष्कर्ष में मार्कर और काले के बीच है। मार्कर और काले के बीच रिलेशन कब बनेंगे, तो उस केस में हम देखते हैं कि इन दोनों में कोई कॉमन होना चाहिए। तो यस, यहां पर पेन और यहां पेन कॉमन है। कॉमन के साथ ऑल या नो होना चाहिए किसी एक के साथ। तो यहां तो कुछ है लेकिन यहां ऑल है, सभी है, इसलिए पेन जो है वो पेन से कट जाएगा। अल्टीमेटली हमारा निष्कर्ष क्या बनेगा, कुछ मार्कर काले हैं, कुछ मार्कर काले हैं, ये निष्कर्ष बनेगा। तो इसमें हम पहला देखते हैं, देखो कुछ मार्कर काले हैं, ये संभावना है। कुछ मार्कर काले हैं, ये संभावना है। ऊपर क्या बना था, इससे नया निष्कर्ष जब हमारा निकला तो वो निकला, क्या पढ़ेंगे, कुछ मार्कर काले हैं। और ऐसी ही एक संभावना व्यक्त की गई है कि कुछ मार्कर काले हैं। तो देखिएगा बच्चों, ये हमें सही लग रहा है, लेकिन ये कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो बात कंफर्म हो जाती है, जो चीज सही हो जाती है, उसके लिए संभावनाएं जो हैं वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसा कि मान लो मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया और उस कंपटीशन एग्जाम में मैं पास हो गया। जब पास हो गया तो अब मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मेरा फेल होने की संभावना बनती है, ये कभी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जब जो चीज क्लियर हो जाती है वहां पर फिर 100% जो है वो क्लियरिटी आ जाती है, तो वहां कभी भी संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हम यहां पर बात करेंगे, जब हमने बोल दिया कि कुछ मार्कर काले हैं,
तो फिर वो संभावना कहां रह गई, वो तो कंफर्म हो गया, इसलिए उसकी संभावना व्यक्त करना गलत बात है। फिर हम बात करते हैं, देखो कुछ मार्कर काले नहीं है, यह संभावना है। क्या ऐसी संभावना बनती है? हमने क्या बात की, कुछ मार्कर काले हैं। देखिएगा मेरे पास कुल 10 मार्कर हैं और उन 10 मार्कर्स में से मैंने ये बोला कि कुछ मार्कर काले हैं, तो बाकी के जो कुछ बच गए, क्या उनके बारे में आप बोल सकते हो कि वो काले नहीं है? कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी ही नहीं। हो सकता है बचे हुए जो कुछ मार्कर हैं वो काले भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं, लाल भी हो सकते हैं, तो वो कैसे भी हो सकते हैं। मैंने केवल कुछ मार्कर के लिए बोला है वो काले हैं, बाकी के जो कुछ बच गए वो कैसे भी हो सकते हैं, तो वहां संभावना बनती है। तो यहां बोला गया कि कुछ मार्कर काले नहीं हैं, तो यस कुछ मार्कर जब काले हैं तो बाकी के जो मार्कर बचे वो हो भी सकते और नहीं भी हो सकते काले, इसलिए यह संभावना व्यक्त करना सही है कि कुछ मार्कर काले नहीं हैं। इसी तरीके से हम अगला देखते हैं, सभी मार्कर काले हैं, यह संभावना है। सभी मार्कर काले हैं, यह संभावना है। देखिएगा हमने क्या बोला कि कुछ मार्कर काले हैं, यहां पर यही तो बोला गया कुछ मार्कर काले हैं। कुछ मार्कर काले हैं, ये तो हमारे पास सूचना आ गई। बाकी के जो कुछ हैं वो काले हैं या नहीं है कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हो भी तो सकते हैं। वो बचे हुए मार्कर काले भी तो हो सकते हैं, वो पीले भी तो हो सकते हैं, वो लाल भी तो हो सकते हैं, तो संभावना तो व्यक्त कर सकते हैं ना उनके लिए। तो कुछ का तो हमें पता है और कुछ जो है वो काले हो सकते हैं, इसलिए कुछ और कुछ मिलकर क्या हो गए, सभी। तो सभी मार्कर भी काले हो सकते हैं, ये संभावना तो व्यक्त कर ही सकते हैं हम, क्योंकि कुछ का तो हमें कंफर्म पता है कि वो काले हैं और बाकी के जो कुछ हैं उनका कुछ पता तो है नहीं कि वो किस कलर के हैं, तो वहां संभावना तो व्यक्त कर ही सकते हैं, इसलिए ये हमारा सही होगा। कोई भी मार्कर काला नहीं है, ये संभावना है। क्या हम बोल सकते हैं कोई भी मार्कर काला नहीं है और ये संभावना? कैसे बोल सकते हैं? हमने बोला ना कि कुछ मार्कर तो काले हैं, ये तो हमें पता ही लग गया। जब ये पता लग गया तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उनमें से कोई भी मार्कर काला नहीं है? इसलिए ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो दो निष्कर्ष जो है वो हमारे इसमें सही हुई। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जिस चीज का हमें पता चल जाए वहां संभावना खत्म हो जाती है, और जिस चीज का पता नहीं रहता वहां संभावनाएं व्यक्त हो सकती हैं। मैंने सिंपल यही एग्जांपल दिया कि मेरे पास 10 मार्कर हैं, उनमें से मैंने बोला कि कुछ मार्कर काले हैं। अब जो कुछ मार्कर काले हैं उनके लिए तो आप नहीं नकार सकते कि भाई वो नहीं होंगे, नहीं कैसे होंगे, बोल दिया ना कि कुछ मार्कर काले हैं। लेकिन बाकी के जो कुछ मार्कर बच गए उनका क्या है, तो उनका हमें पता नहीं है, तो वहां संभावनाएं हम पूरी व्यक्त कर सकते हैं। वो काले भी हो सकते हैं, वो पीले भी हो सकते हैं, वो लाल भी हो सकते हैं। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि सभी मार्कर काले होने की एक संभावना है, और कुछ मार्कर काले न होने की भी संभावना है, क्योंकि जो कुछ मार्कर बच गए अगर वो काले नहीं हुए तो वो संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से संभावना वाले जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत इजी सी ट्रिक। जब हमारा निष्कर्ष कुछ वाला बन जाता है, मतलब सम वाला निष्कर्ष बन जाता है, यहां सम वाला ही तो बना, कुछ मार्कर काले, सम वाला निष्कर्ष बना, तो इसमें संभावनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं वो हम लिख लेते हैं। संभावनाएं जो हैं वो हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं। तो संभावनाओं में देखो सम अगर आ गया तो ऑल उसके अंदर संभावना बन सकती है। देखो हमने पहले पढ़ा था कि सम के अंदर ऑल नहीं पढ़ा जा सकता, यस, लेकिन संभावना तो बन सकती है ना, इसलिए ऑल जो है वो संभावना बन सकती है। और एक जो है वो सम नोट भी संभावना बन सकती है, कुछ नहीं, यह संभावना बन सकती है। तो सम का अगर कोई निष्कर्ष सामने आता आपके पास तो उससे बनने वाली संभावना ऑल वाली सही होगी और सम नोट वाली सही होगी। उसके बाद मैं एक बात करूं सम नोट से, सम नोट का मतलब कुछ नहीं, हिंदी में लिख लेते हैं कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं वाला निष्कर्ष बन जाता है तो उससे संभावनाएं कौन कौन सी बनती हैं? उससे संभावनाएं एक तो सम वाली बन सकती है, सम वाली बन सकती है, और दूसरी संभावनाएं जो हैं वो कोई भी नहीं वाली बन सकती है, नो वाली, कोई भी नहीं, यह संभावना बन सकती है।
तो इसलिए सम नोट से सम वाली और नो वाली, ऐसे ही सम से ऑल वाली और सम नोट वाली ये संभावना हमेशा बन सकती है। अब देखिएगा आगे, क्या ऑल के अंदर कोई संभावना बनती है? तो कभी नहीं बनेगी, क्योंकि जब कंफर्म बोल दिया कि ऑल का मतलब सभी, और जब सभी बोल दिया तो उसमें संभावना कहां रह गई? वो तो 100% के लिए बोल रहा है। क्या कोई नो के अंदर संभावना बन सकती है? नो से संबंधित अगर कोई निष्कर्ष बन जाता है तो क्या उसमें संभावना रहती है? कोई संभावना नहीं रहती। तो ऑल और नो से कोई संभावना नहीं होती, वो 100% होता है। नो है तो नेगेटिव 100%, ऑल है तो पॉजिटिव 100%, तो वहां कभी भी संभावना नहीं बनेगी। लेकिन सम के अंदर है तो ऑल वाली और सम नोट वाली बन जाएगी, सम नोट के अंदर है तो सम वाली और नो वाली संभावना बन जाती है। एक वहां जहां रिलेशन नहीं बनी, जैसा कि हमने यहां तो देखा कि सभी है, अगर यहां कुछ हो तो फिर रिलेशन नहीं बनेगा मार्कर और काले के बीच, क्योंकि यहां भी कुछ हो गया और यहां भी कुछ हो गया, है ना। अगर मैं इसमें, ये तो हमारा कंफर्म हो ही गया। अब एक बात और हम बात करें कि जहां रिलेशन नहीं हो, क्या वहां संभावना व्यक्त होंगी? तो देखिएगा, अगर मैं सम को यहां सभी को काट दूं यहां से और यहां लिख दूं कुछ लिख दूं अब क्या क्या संभावना बन सकती है? तो देखिएगा, पेन और पेन कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे, क्योंकि यहां भी कुछ हो गया और यहां भी कुछ हो गया। किसी एक कॉमन के साथ ऑल या नो होना जरूरी है काटने के लिए, इसलिए मार्कर और काले के बीच कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और जब कोई रिलेशन नहीं बनता तो वहां सारी संभावनाएं हो सकती हैं। जब किसी चीज का हमें पता ही नहीं होता ना, वहां हम संभावना सारी व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि यहां बोला गया कि भाई मार्कर काला है कि नहीं है कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि रिलेशन नहीं बन रहा। तो अब हो भी सकते हैं, सभी भी हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकते हैं, और कुछ नहीं भी हो सकते, और कोई भी नहीं हो सकते, मतलब सारे व्यक्त हो सकती हैं संभावनाएं। तो जब कोई रिलेशन नहीं बनता, वहां संभावनाएं सारी जो है वो व्यक्त की जा सकती हैं। तो बच्चों, ये था अपना जो ट्रिक के माध्यम से हमने जो पढ़ा। अब हम अगली जो क्लास लेंगे सिलोजिज्म की या कथन निष्कर्ष की, उनमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमने टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब केवल हाई लेवल के क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।